अच्छा आगे बढ़ो। सबसे पहले मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। फ्रेंच फ्राइज बुरा नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ओह, लगता है कि मैं पीछे हो रही हूँ। जल्दी करना होगा। सबसे पहले कुकिंग ऑयल चाहिए। इसे बोतल से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि सबसे पहले इसका ढक्कन खोलना था और उसकी बिता ही डाल सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब सब तैयार है। स्टोव को मैक्सिमम लेवल पर ऑन करती हूँ और इसे गर्म होने देती हूँ। आलू छीलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं गंदा काम नहीं कर सकती। मैं साफ किया हुआ और कटा हुआ आलू डालूंगी, जल्दी और आराम से हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो जेन? अब गर्म तेल चारों तरफ उड़ेगा। अरे ये कितना गर्म है, बचाओ। जल्दी करो और फ्राइंग पैन को बाहर रखो। देखो तुमने क्या किया है। दादी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा जानती थी कि खाना बनाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। इसे सीखना होता है कि डिशेस कैसे बनाना चाहिए। ध्यान से फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल डालते हैं और फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जब तक फ्राइंग पैन गर्म हो रहा है, छिले हुए आलू को पतले पतले टुकड़े में काटते हैं। बहुत अच्छा, एक पूरा प्लेट हो गया है। अब सब कुछ फ्राइंग पैन में डालते हैं। लगातार इसे मिक्स करते रहना चाहिए जिससे ये जल न जाए। अब इसे उतार सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गया है। वाह, कितनी अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसे ट्राई करूंगी। माफ करना, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये टीना के लिए है। इसको अब केचप के साथ खाना है बस। लगता है कि कहना कितना आसान है, लेकिन फिर भी मुझसे क्यों नहीं हुआ? तुम गलत सीख रही हो जेन, मुझसे कुछ सीखो। दादी ने पिछली शताब्दी से कुछ पकाया और मैं एक मॉडर्न डिश बनाऊंगी। जब तक आलू से एक्स्ट्रा तेल निकल रहा है, इस बीच मैं बेकन बनाती हूँ। यह पूरी तरह से फ्राइज के साथ अच्छा लगेगा। देखो मैं कैसे ये स्वादिष्ट रोल लेकर आई हूँ। ऊपर से थोड़ा केचप और वोइला। इसे ट्राई करते हैं। मेरे अलावा सभी ने कुछ बनाया है, ऐसा नहीं होगा। हमें इसे ठीक करना होगा। जब तक समय है, मैं एक प्लेट में पीला मार्मेल डालती हूँ। दूर से यह आलू जैसा दिखता है और केचप की बजाय मैं स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग करूँगी। मेरी राय में यह बहुत ही स्वादिष्ट है। टीना, हम सब तैयार है। कितना सारे ऑप्शन है, मेरी तो आंखें ही नहीं ठहर रही हैं। शायद मैं इस डिश से शुरू करूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह कुछ अलग ही दिख रहा है। ये बिल्कुल भी फ्राई जैसा नहीं दिख रहा है। मुझे बेकन पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मैं और नहीं खाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आखिरी डिश मुझे निराश नहीं करेगी। ओह, कितना मीठा है। सुपर, किसे चुनूं? मुझे थोड़ा समय दो। अब डिसाइड हो गया, पहला ही अच्छा है। ओह, मैंने तुमसे कहा था कि दादी सबसे अच्छी है। मुझे पता चल गया है कि मुझे आगे क्या चाहिए। वॉफल तैयार करो। मैं निश्चित रूप से करके दिखाऊंगी बहन। मैं तुम्हें इस बार निराश नहीं करूंगी। उफ, अंडे का छिलका गलती से कटोरी में गिर गया। कोई इसे नोटिस नहीं करेगा। इसे छिपाने के लिए मैं थोड़ी सी नमक और चीनी डालती हूँ। ओ नहीं, बेकार सा ढक्कन है। आज सही में मेरा दिन नहीं है। सब कुछ बस हाथ से गिर रहा है। लेकिन मैं समय से पहले हार नहीं मानूंगी। मैं सभी चीजों को ठीक से मिलाऊंगी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे डिश को ट्राई करने की हिम्मत नहीं करूंगी जेन। दादी, हमेशा की तरह तुम मेरी क्रिटिसाइज करती रहती हो। ओह, तुम कितनी बुद्धू हो। ऐसा सोचती हो? बस छींक आ गई थी। ये सब आटे की वजह से। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बहुत सारा डाल दिया। कुछ हटाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पत्थर मिलेंगे, वॉफल नहीं। अब यह बहुत बेहतर है। अब सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ डो को वॉफल मेकर में डालना है और कसकर बंद करना है। अब थोड़ा इंतजार करते हैं। चलो जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं कितनी अच्छी हूँ। हम इसे देखेंगे। मुझे यकीन है कि मेरी डिश फिर से जीत जाएगी। जरा देखो कि कितना अच्छा डो बना है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी आत्मा इसमें डाल दी है। बहुत बढ़िया। मुझे हंसाओ मत। तुम्हारी आत्मा में किसको इंटरेस्ट है? मुख्य बात यह है कि वॉफल स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। यह आजकल का ट्रेंड है। मैं डो में थोड़ी सी जुकीनी मिलाऊंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि टीना कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। फिर सब कुछ हमेशा की तरह होगा। अंडा और आटा। मेरे वॉफल वास्तव में रसदार हो जाएंगे। ये क्या बकवास है? वॉफल में सब्जियाँ कौन डालता है? स्वीकार करो कि तुम स्वादिष्ट भोजन के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे खुशी होती कि यह मेरे अनुभव से सीखने का अवसर है। खैर, डो से ही वॉफल में है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। मेरे वॉफल तैयार है। यह अच्छा बना है। मैं अपने से खुश हूँ। मैं एक पका हुआ स्ट्रॉबेरी डालूंगी। इससे इसकी चमक बढ़ जाएगी। टीना निश्चित रूप से इसकी सराहना करेगी। मैं उसका स्वाद अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं प्लम्स को समान रूप से सतह पर फैलाती हूँ, इस तरह से। और अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, व्हिप्ड क्रीम। इस तरह के डेजर्ट का कोई विरोध नहीं कर सकता।
मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मुझे चॉकलेट सिरप भी चाहिए। यह मेरे डिश को और स्वादिष्ट बना देगा। सजाने के लिए कुछ और प्लम्स। बहुत बढ़िया, कितनी सारी चीजें हैं। ओह, यह गर्म है। मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने अपनी उंगलियों को थोड़ा जला दिया। मेरे वाफल भी तैयार है। मैंने उन पर मैपल सिरप डालने का फैसला किया है। यह मीठा और अच्छी सुगंध वाला है। भले ही मैंने सबसे अंत में समाप्त किया है, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा होगा। तैयार है। हो गया टीना, फिर से इतनी सारी खाना। मुझे ये चुनौती पसंद है। व्हिप्ड क्रीम वाला वाफल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बस एक सेकंड, यह क्या है? यह तो एग शेल है। और माफ करो, लेकिन मैं यह नहीं खाऊंगी। दूसरा वाफल अजीब लग रहा है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर सब्जियां हैं। नहीं, मैं इन सबको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब केवल लास्ट ऑप्शन बचा है। सभी को उसी पर भरोसा है। यह घर का बना हुआ दिखता है। मुझे उम्मीद है इसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा। वाह, ओ वाह, यह मेरा वाफल है। मैं फिर से जीत गई। दादी, सो मत। चेन सही थी। हमें इसे कंटिन्यू रखना है। भोजन की तुलना में ड्रिंक तैयार करना बहुत आसान है और अब मैं इसे साबित करने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे एक कप दे सकती हो एमा? क्यों नहीं, ये लो, मैं एक और ले आऊंगी। तुम तो टेबल तोड़ दोगी जेन। माफ करो दादी, मुझे बर्फ चाहिए था। मैं कोल्ड कॉफी बना रही हूँ। मैं ग्लास को सजाकर शुरू करूँगी। अब मैं बर्फ के टुकड़े से इसे भर दूंगी। बढ़िया, पहला स्टेज हो गया। अब मैं एक अच्छी तरह से पीसी हुई कॉफी लेती हूँ और इसे कप में डालती हूँ। यह पहले से ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं चॉकलेट बार से एक मीठा कॉकटेल बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले कैपुचिनो मशीन के साथ ठीक से व्हिप करना होगा। वाह, देखो कितना अच्छा बबल बना है। तुमने पूरी मेज को फिर से गंदा कर दिया है। सच कहूँ तो मैं पहले से ही थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए मैं एक रेगुलर इंस्टेंट कॉफी लूंगी। अगर मैं कुछ भी कुक करना नहीं चाहती हूँ तो यह हमेशा मेरी मदद करता है। मैं पाउडर को एक कप में डालती हूँ और साथ में उबलता हुआ पानी। इससे आसान और क्या हो सकता है। केतली अब गर्म हो गई है। बढ़िया, इन सबको पूरी तरह से मिलाती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे याद आया, टीना को व्हिप्ड क्रीम बहुत पसंद है, तो मैं फिर उन्हें यूज करूंगी। सुपर, मेरी राय में मेरी कोल्ड कॉफी कॉकटेल के साथ ही बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसे कैंडी से सजाऊंगी। तुम बहुत अच्छा बना रही हो जेन। मेरे साथ बहुत ही सीरियस कंपटीशन है। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं असली कॉफी बीन से एक ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं उन्हें ठीक से पीसूंगी। तैयार है। अब इसे फ्रेंच प्रेस में डालना होगा। सुपर, उबलते हुए पानी को डालती हूँ और इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मलाईदार क्रीम। मेरा यह डिश न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत सुंदर भी होगा। सबसे पहले इसे ठीक से मिलाना होगा। मुझे लगता है इतना छोटा कप मुझे सूट नहीं करेगा। मुझे कुछ बड़ा चाहिए। मैं कप में कॉफी लेती हूँ, दस्ताने पहनकर, ताकि कुछ भी दाग ना हो। कॉफी को थोड़ा हिलाते हैं और ऊपर में मलाईदार फोम बन जाता है। देखो यह कितना खूबसूरत है। बस जरा देखना है। सभी ड्रिंक्स अलग अलग है। वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। इसमें तो बहुत सारी कैंडीज है। मैं इसे सबसे पहले खाना चाहती हूँ। मुझे यह पसंद है। ऊपर में कुकी है। कितना क्रंची है। नहीं पता कि क्या कुछ इसके स्वाद को फीका कर सकता है। क्या यह इंस्टेंट कॉफी है? ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी। यह गंदा है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाह रही हूँ। अब एक आखिरी ड्रिंक बचा है। किसी ने मेरे लिए दिल ड्रॉ किया है। ये बहुत प्यारा है। इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन फर्स्ट ड्रिंक ने बाजी मार ली। शुरू करने का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ, ये ले लो। और यह, ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है।
लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? ये अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला, लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ये लो। ओ, ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुक ही नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है और कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम, रसदार, स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन, 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल, आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया।
दादी मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है, इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता। जैसा मैं करूँगी, सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन सावधान! ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं यह जानती थी। दादी चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठे और खट्टे गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। बच्चे ने अपना मन बना लिया है कि उसे क्या खाना है और अब वो प्रतियोगियों को दिखाएगी। मुझे पेपरोनी पिज्जा चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। वाह, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। मैं अभी तुरंत इसे तैयार करूंगी। डो की पतली परत बेल लेना है ऐसे, और फिर एक डो नाइफ से इसे काट लूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी वह कहाँ है? हाँ, मुझे मिल गया, टमाटर का पेस्ट। इसे मैं टुकड़े के ऊपर पतला लेयर लगाऊंगी और ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज डाल देती हूँ। और मैं पेपरोनी सर्कल भी डालूंगी। मेरी पोती पेपरोनी से प्यार करती है। यहाँ पिज्जा का एक टुकड़ा तैयार है।
और अब इसे ओवन में डाला जा सकता है। मैंने इसे पहले ही सही तापमान पर गर्म कर लिया है। देखो वह क्या कर रही है। शेफ जेन डो बनाने में मास्टर है। ओ, ये गिर गया। Oh no! हाँ, हे जेन, परेशान मत हो। दादी के पास डो है, एक टुकड़ा ले लो। धन्यवाद दादी। अब मैं अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, मैं समझ गई। मेरे पास एक मीठा पिज्जा होगा। टमाटर के पेस्ट के बजाय मैं इस पर मार्शमेलो डालूंगी। इतना फिलिंग काफी नहीं होगा। मुझे पता है, मैं स्किटल्स कैंडी लगाऊंगी और उन्हें लाइन से सजाऊंगी। ये एक इंद्रधनुष की तरह तैयार होगा और मेरी बहन को ये जरूर पसंद आएगा। देखो और सीखो, मैं सबसे महंगे रेस्तरां की सबसे अच्छी पिज्जा बनाऊंगी। ओह वाह! हाँ, अब मुझे डो को अच्छे से बेल लेना है, जैसे कि सभी सामान्य पिज्जा में करते हैं, और इसके ऊपर टमाटर का पेस्ट लगाएंगे। पिज्जा के लिए साधारण टमाटर के पेस्ट से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब मैं चीज की एक परत लगाने जा रही हूँ और फिलिंग के लिए मैं ताजा समुद्री खाना, झींगा और मसाज डालूंगी इस तरह से, और यह तैयार हो जाएगा। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओह वाह, शाबाश, धन्यवाद। लेकिन एक असली पिज्जा को हमें एक असली ओवन का उपयोग करना होगा। इसे ठीक से प्रीहीट करें 200 डिग्री तक और आटे को बेक करें। और जब तक पिज्जा तैयार हो रहा है, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी हम इसे देख सकते हैं। ओह, यह सब तैयार है। सी फूड के साथ काला पिज्जा तैयार है। क्या खुशबू है। उप्स, दादी ने अच्छा तैयार किया है। वाह, इतने सारे पिज्जा, कितना अच्छा है। इसके अंदर क्या है? मुझे सी फूड पसंद नहीं है। छी, कितना अलग सा पिज्जा है। मैं इसे खाकर देखती हूँ। हाँ, यह मीठा है। मुझे इसका स्वाद पसंद है। आखिरकार मुझे पेपरोनी मिला। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अद्भुत स्वाद। मैं इसे चुनती हूँ। दादी, मुझे आपका पिज्जा बहुत पसंद आया। हाँ, मैं जीत गई। मुझे पता था कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। और अब क्या? अब मुझे एक बर्गर चाहिए। बर्गर? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं इसे आसानी से कर सकती हूँ। हुर्रे, बर्गर! यह आसान लग रहा है। क्या वास्तव में एक साधारण बर्गर बनाने में इतना समय लगता है? क्या यह कच्चा कीमा है? छी, कितना खराब है। मुझे कुछ सोचना होगा। मैं अपनी रेसिपी के अनुसार बर्गर बनाऊंगी। मुझे इसके लिए बंस की जरूरत होगी। ये बहुत सुगंधित है। मैं इसे 2 टुकड़ों में काट लेती हूँ। अब इसके ऊपर लगाने के लिए कुछ चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। मैं न्यूटेला लगाऊंगी। मैं एक मीठा बर्गर बनाऊंगी। यह हो गया। और अब मैं उसके ऊपर मार्शमेलोज लगाऊंगी। मेरा आइडिया कितना मस्त है। नहीं, यह भयानक है। एक अच्छे बर्गर के लिए हमें बंस को सेकना होगा। और अब मैं कीमा बनाए हुए मीट से एक अच्छा साफ कटलेट बना रही हूँ। सुगंधित क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ भूनना है। गंध बहुत अद्भुत है। मैं ऊपर से चीज का एक टुकड़ा डालूंगी। ओह, मुझे मार्शमेलो और बंस को भूनना है। इस तरह से बहुत स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ, यह तैयार हो गया। यह अभी तक मेरी पूरी रेसिपी नहीं है। दूसरे बन पर मैं मीठा और खट्टा कैंडी डालूंगी। उन्हें इस तरह से मोड़ूंगी और अब मैं एक बर्गर पैक करने जा रही हूँ। यह क्या है? इसे खाना असंभव है। बर्गर बनाना कितना आसान होता है। मेरे कटलेट पहले से ही तले हुए हैं और अब मैं उस पर चीज डालूंगी। सुनहरा भूरा होने तक बेकन को अलग से फ्राई करूंगी। और अब मैं बर्गर की सभी परतों को लगाऊंगी। बन, कटलेट, चीज, खीरे, टमाटर, सलाद, और इसे कई बार लगाना है। और देखो, ये तैयार है। बर्गर टावर तैयार है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? दादी भी ऐसा कर सकती है। ओह, तुम ये क्या कर रही हो? मैं इसे भून रही हूँ दादी। बस बहुत हो गया बच्चे। तुमने बहुत बढ़िया बर्गर बनाया है। धन्यवाद दादी। हाँ, दादी का बर्गर खाकर देखो। हाँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ? वाह, क्या बड़ा बर्गर है। लेकिन मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? मैं कुतरने की कोशिश करूँगी। ये बहुत रसदार है, बहुत स्वादिष्ट। यह बर्गर भी बड़ा है, पर इसे बाइट करना ज्यादा सुविधाजनक है। इसका स्वाद साधारण बर्गर की तरह है। ओह, यह बर्गर बहुत सुंदर है। हाँ, ये एक मीठा बर्गर है। यह कितना अलग है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा बर्गर नहीं खाया है। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? विनर चुनना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। दोस्तों, अभी आराम मत करो, बच्चे पर ध्यान दो। मुझे कुकीज चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पोती, कुकीज, हुर्रे।
मैं डो से कुकीज बना सकती हूँ। अब मैं इसे ठीक से बेलूंगी। चलो पहले डो लेते हैं। ओह जेन, No. बस हो गया, यह लो। चलो डो फ्लैट हो जाओ। हाँ, इस तरह से इसे सावधानी से बेलना होगा और एक रोलिंग पिन से इसे बोर्ड पर रोल करेंगे। कुकी कटर से काटेंगे। साधारण गोल कुकीज बोरिंग है, मैं कुछ अलग करूंगी। वाह, मेरे पास इतनी अच्छी कुकी नहीं होगी। क्या करूं? मुझे पता है, मैं डो से एक बड़ी कुकी काट लूंगी और उसमें फेवरेट M&M's कैंडी डालूंगी। बस मैं थोड़ा सा डालूंगी ताकि मेरे पास भी कुछ बचा रहे। और अब इसे ओवन में डालते हैं। और दादी का सब कुछ तैयार है। वाह, कितना बढ़िया सुगंधित कुकी तैयार हुआ है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। आप एक साथ केक प्राप्त और एकत्र कर सकते हैं। ओह वाह, क्या कर रही है? मैं मीठा गम लूंगी और दीवारों, छत और नींव को एक साथ चिपका दूंगी। वाह, ये कुकी हाउस है। फिर मैं छत पर चिमनी लगाऊंगी और फिर घर को चारों ओर रंगीन कैंडी से सजाऊंगी। और ये एक सुंदर कुकी हाउस है जो मैंने तैयार किया है। ओह, मुझे पता है और किस चीज की कमी है, स्नो मैजिक की। मैं ऊपर से थोड़ी सी पीसी चीनी डालूंगी, मानो घर पर स्नोफॉल हुआ हो। वाह, ये बहुत अच्छा है। जे लगता है कुछ चल रहा है। अरे नहीं, मेरी कुकी, ऐसा नहीं हो सकता। ओह, वो जल गई है। अब सभी काले हैं। शायद ग्लोरिया नोटिस नहीं करेगी। वो सोचेगी कि ये चॉकलेट है। इसे खाओ ग्लोरिया। दादी के हाथों का बना हुआ कुकी खाओ पोती। जरा देखते हैं मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर कुकी हाउस बनाया है। वाह, और यह क्या है? ये जल गया है। ओह, यह घर कितना सुंदर है। मुझे वास्तव में पसंद है। वाह, क्या स्वाद है, कमाल है। बहुत मीठा और प्यारा भी। रुको मेरे छोटे से घर, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ओह, क्या कुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे खाकर देखती हूँ। सबसे सामान्य कुकी। मैं विनर के रूप में कुकी हाउस को चुनती हूँ। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हुर्रे, शेफ जीत गई। मैं जानती थी। दादी जागो, ग्लोरिया ने सोच लिया है, मुझे नगेट्स खाना है। बिना किसी दिक्कत के। बिल्कुल मेरी बच्ची, नगेट्स, हुर्रे। मैं तलने के लिए और तेल लूंगी। और तेल यह हो जाएगा। ओह, ढक्कन खुल गया। जेन सावधान, कोशिश करो कि पूरे किचन में तेल न लगे। और अब मैं चिकन फिले लेने जा रही हूँ और इसे पतले स्लाइस में काटूंगी। मैं टेबल पर मैदा और ब्रेड क्रम्स को रखूंगी। फिर मैं अंडे को कटोरी में तोड़कर रख लूंगी। हमें अंडे के योक और व्हाइट्स को अच्छे से मिला लेना है। और अब मैं चिकन के हर एक टुकड़े को मैदा और ब्रेड क्रम्ब में रोल करके अंडे में डिप करूंगी। हो गया। अब नगेट्स को फ्राई कर सकते हैं। अंदर से मीट पक जाए और ऊपर से क्रस्ट कुरकुरा हो जाए। इसके लिए कुछ मिनट काफी होंगे। और फिर नगेट्स को प्लेट में निकाल सकते हैं। कितना तेल, भयानक। मैंने बिना तेल डाले नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में नगेट्स पकाया। और अब पिच, मैं गोल्ड फॉइल में नगेट्स को लपेटूंगी। वाह, पर यह क्यों? बस एक अच्छे फायर शो के लिए। वाह, और अब मैं भी कुछ सुंदर बनाने जा रही हूँ। केवल मैं नहीं जानती कि नगेट्स कैसे पकाना है। यह अच्छा है कि मेरे पास फ्रिज में तैयार नगेट्स का एक पैकेट है। मैं उससे लॉलीपॉप बनाऊंगी। मैं इसे स्टिक पर रखूंगी और इसे चीज में लपेटूंगी। और अब ब्रेडिंग, बस। हाँ, यह लो तुम, यह लो। और अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स में लपेटकर तेल में तल लूंगी। बस देखो, सब कुछ तैयार है। शेफ के नगेट्स को ट्राई करो, लाइट के साथ चिकन। दादी ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट घर का बना नगेट्स तैयार किया है। बहन तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आई है, नगेट्स के लॉलीपॉप। ओह, हमें इसे बुझाना होगा। क्या सुगंध है। ओह, ये सबसे सामान्य चिकन है और इसका स्वाद थोड़ा सूखा सा है। मुझे पसंद नहीं आया। ओह, यह क्या है? एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद है। और यह नगेट सुंदर नहीं है। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। इसमें बहुत अधिक तेल है। मैं इन्हें चुनती हूँ, वे सबसे स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। धन्यवाद छोटी बहन।